हम हमारे हॉस्पिटल में तकरीबन 250 से 300 जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हर साल करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान खान है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और मेरी सब स्पेशलिटीज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी और हड्डियों और पट्टों के कैंसर की सर्जरी है। आज हम आपसे बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में, और आर्थराइटिस में भी स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस। आर्थराइटिस बेसिकली एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है जोड़ का घिस जाना, और ये जोड़ काफ़ी वजहों से घिस जाता है। एक उम्र के साथ साथ जो आर्थराइटिस होता है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। कुछ जोड़ों की सोजिश की बीमारियां होती हैं जिसमें हाथ पैर भी टेढ़े हो जाते हैं, उसमें सबसे कॉमन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है, और इंजरी अगर उसमें जोड़ में भी फ्रैक्चर आया हो तो उसमें भी आर्थराइटिस हो सकता है। अगर आप ये स्क्रीन देखें तो इसमें बड़ी खूबसूरती से हमने दिखाया हुआ है कि इसकी एनालॉजी या इसका कंपैरिजन अगर हम एक गाड़ी के टायर के साथ करें तो ग्रेड 1 आर्थराइटिस मतलब गाड़ी का टायर बिल्कुल नया है लेकिन थोड़ा थोड़ा घिस रहा है, और ग्रेड 4 आर्थराइटिस उस टायर की तरह है जिसमें उसके थ्रेड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं जब आपकी गाड़ी अनसेफ हो जाती है रोड पे चलाने के लिए। तो इसी तरह आर्थराइटिस का भी एक स्टेज आ जाता है जिसको ग्रेड 4 कहते हैं, जहाँ पे मरीज़ को बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब आर्थराइटिस के सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस कर लें। उसमें मोस्टली लोगों को दर्द होता है। दर्द की वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में अक्सर पेशेंट ये कहते हैं मुझे चलने फिरने में दर्द होता है, मैं लोगों के घर नहीं जा सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता, ज़मीन पे बैठने में तकलीफ़ होती है, और इन सिवियर स्टेजेस में इनको रात के टाइम ही पेन होता है, नाइट टाइम पेन जो कहते हैं। तो इनको हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं जो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसकी काफ़ी सारी हैं। इनिशियल स्टेजेस में हम मरीज़ों को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का बताते हैं, जिसमें हम मरीज़ों को कहते हैं अपना वज़न कम रखें, एक्टिव रहें, हर वो एक्टिविटी जो उनको तकलीफ़ देती है उसको कोशिश करें अवॉइड करें। मरीज़ अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब हम नमाज़ पढ़ सकते हैं प्रॉपरली कि नहीं। हम उन्हें यही कहते हैं कि अगर आपको तकलीफ़ है तो नमाज़ चेयर पे पढ़ लिया करें। एक और बड़ा कॉमन जो क्वेश्चन होता है वो यूज़ ऑफ टॉयलेट होता है, तो हम उन्हें यही कहते हैं कि इंग्लिश कमोड यूज़ किया करें, एक्टिव रहें ताकि आपके मसल्स अच्छे रहें। फिर दवाइयाँ हैं डिफरेंट किस्म की जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं मरीज़ को। कुछ केसेस में अगर वो एडवांस हो जाए तो इंजेक्शंस भी डिफरेंट किस्म के हैं, वो भी हम लगा सकते हैं। बट ये याद रखने की ज़रूरत है कि ये सब उनको आराम देने के लिए हैं, ये टेम्प्रेरी हैं। अब एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब हमारे कोई भी ऑपरेटिव नॉन ऑपरेटिव ऑप्शन यानी कि दवाइयाँ इंजेक्शंस काम नहीं करती और पेशेंट का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे केसेस में फिर हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का मशवरा देते हैं पेशेंट्स को। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट्स के बारे में हमारे मुल्क में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और कॉमन जो है वो ये है कि ये कभी भी कामयाब नहीं होता, ये हमेशा फेल हो जाता है। मरीज़ 6 महीने तक बेड पे पड़ा रहता है, और मरीज़ जो है उसको इतना शदीद दर्द होता है ऑपरेशन के बाद कि वो चल ही नहीं सकता। अब ये बदकिस्मती है हमारी, ये सारी मिसकंसेप्शंस हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। हमारा मरीज़ 3 दिन से ज़्यादा एडमिट नहीं होता हॉस्पिटल में। अगर मैंने आज सर्जरी की पेशेंट की तो ये कल चले फिरेगा, ये नहीं है कि दौड़ेगा, लेकिन दे विल बी आउट ऑफ बेड और वो चलेंगे। तीसरे दिन पे हमारे तमाम मरीज़ डिस्चार्ज होते हैं, और तब डिस्चार्ज होते हैं कि जब हमारी फिजियोथेरेपी टीम उनको सीढ़ियों पे उतारना चढ़ाना उसकी प्रैक्टिस करवा दें, तब हम डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट्स को। सक्सेस रेट के बारे में 90% से ज़्यादा लोग मुतमईन होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं, और मेन रीज़न हमारे ऑपरेशन का वो दर्द को ख़त्म करना होता है। नॉर्मल रूटीन में मरीज़ तकरीबन 2-1 महीने में आ जाता है जब वो स्टिक, फ्रेम, वॉकर सब कुछ छोड़ के चलना शुरू कर देता है, सिवाय ज़मीन पे बैठने के, जिसका मशवरा हम नहीं देते। ऑल्दो कुछ पेशेंट्स कर सकते हैं, और वो इसलिए हम नहीं देते कि हम चाहते हैं कि जो जॉइंट हम लगाएं वो 15 से 20 साल तक काम करे, और ये इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इसके अलावा आप पहाड़ों पे चढ़ें, सीढ़ियों पे चढ़ें, जो कुछ करना चाहते हैं वो करें। तो टू समराइज, हमारा मेन एम मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना है। अब इम्प्लांट्स जो हैं जो यूज़ होते हैं, इसमें दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल और बड़ी रिनाउंड कंपनीज़ के इम्प्लांट्स हैं वो सारे हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और इस वक्त हम RMI में उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। तो एक पेशेंट को
सबसे अच्छा आउटकम और रिजल्ट तभी मिलेगा कि वो एक ऐसे हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन करवाए, ऐसे सर्जन से करवाए कि जो ट्रेंड हो इसमें, और उस हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों और एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हो, जहाँ पे ना सिर्फ ऑपरेशन की टीम हो बल्कि उसके बाद रिहैबिलिटेशन और अच्छी फिजियोथेरेपी हो। तो ये तमाम चीज़ें मिला के ही आपको 100% सक्सेस रेट मिलता है।